तो आज हमारी क्लास साइंस का जो है टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि पदार्थ जो हमारे चारों तरफ है। तो मैटर मीन्स पदार्थ। तो पदार्थ क्या होते हैं? तो मैटर क्या होते हैं? द सब्सटेंस हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास दैट कॉल मैटर। तो मैटर जो है क्या फैक्ट्स हैं, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है मैटर्स की। तो मैटर की करेक्टरिस्टिक है, मैटर इज़ द मेड अप वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर इट डिस्ट्रॉय, ना तो उसे हम बना सकते हैं और ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी स्टेज चेंज हो जाती है, उसका साइज और शेप चेंज हो सकता है, स्टेज चेंज हो सकती है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही उसको बनाया जा सकता है। मैटर हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास, कि जो भी मैटर है, मैटर वही होगा जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसमें वजन होगा, वेट होगा। तो मास मीन्स वेट, जिसमें वजन होगा यानी कि जिसके अंदर वेट होगा, तो वो मैटर कहलाएगा। और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, जिससे मैटर का शेप और साइज़ बना रहता है। और जब पार्टिकल्स का अट्रैक्शन दूर दूर हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी शेप और साइज़ अलग से हो जाती है। वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अट्रैक्शन कम हो जाता है तो क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो पर्टिकुलर हैव द स्पेस बिटवीन दैम, कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग स्पेस पाया जाता है मैटर के। कि मैटर अगर सॉलिड है तो उसमें स्पेस कम होगा, ज़्यादा है तो उसको विथ एग्जांपल हम बात करेंगे। दे मूविंग कंटिन्यूसली, तो पार्टिकल जो है मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। अब तो ये मैटर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, यह कहा जाए तो मैटर के फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से मैटर को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये 5 बातों से हम अपने मैटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैटर में स्पेस होता है, मैटर में वेट होता है, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, और पार्टिकल के जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम मैटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर की जो है 3 स्थितियाँ होती है कि मैटर 3 तरीके से पाया जाता है। फर्स्ट है सॉलिड, यानी कि ठोस, और दूसरा है लिक्विड, यानी कि द्रव, और तीसरा है गैसेस, यानी कि गैसीय अवस्था। तो 3 अवस्थाओं में तुम्हारा पदार्थ या मैटर पाया जाता है। फर्स्ट है सॉलिड, यानी कि ठोस, द्रव और गैसेस। तो गैसीय अवस्था में आता है, ठोस में आता है और द्रव में आता है। अब तीनों को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड, कि सॉलिड जो मैटर होता है, जो सॉलिड स्टेट होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स या फैक्ट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉलिड को डिफ़ाइन करते हैं। तो सॉलिड फर्स्ट स्टेज ऑफ मैटर है, तो सॉलिड को डिफ़ाइन करेंगे। तो सॉलिड लार्ज इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, की जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनका जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके पास शेप और साइज़ होता है। और लेस इंटरमॉलिक्यूल स्पेस, यानी कि जो उनके पार्टिकुलर है, जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो इसलिए उनको कम कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। तो जो ठोस होते हैं उनको कम दबाया जा सकता है। ठोस को हम डिफ़ाइन, उनके शेप और साइज़ को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, शेप और साइज़ को हम बता सकते हैं। इसी तरीके से जो सॉलिड होते हैं वो हाई डेंसिटी इन सेंस कि जो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं सॉलिड, और उनकी जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, कि अगर थोड़ा सा भी है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जो सॉलिड होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, कि वो आसानी से बहुत ऊंचे टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं।
इसी तरीके से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होता है कि अगर सॉलिड को गलाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। इसी तरीके से कैन नॉट बी कंप्रेस कि सॉलिड को बहुत ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता, लगभग नहीं के बराबर ही दबाया जा सकता है। आप उसके टुकड़े कर सकते हैं लेकिन आप उसको दबा नहीं सकते, प्रेस करके उसके शेप को नहीं ग्राइंड किया जा सकता, उसको टुकड़े किए जा सकते हैं, पर कैन नॉट बी कंप्रेस, उसको दबाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं करते, यानी कि वो बहते नहीं हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो उनके अंदर ये बहने का बहुत अभाव होता है कि वो बह नहीं सकते। जिस तरीके से पानी दूध बहता है उस तरीके से सॉलिड जो होता है वो नहीं बह सकता। तो ये सॉलिड के फैक्ट हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, इस तरीके से एक सॉलिड को डिफ़ाइन किया जा सकता है। और सॉलिड में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपके पास स्टोन है, आपके पास जितने भी आपकी सॉलिड चीज़ें हैं वो सब इस एग्जांपल इसी के हैं। तो सॉलिड को अगर डिफ़ाइन किए हैं, अगर इसको हम पर्टिकुलर पिक्चर साइज से डिफ़ाइन करें तो पिक्चर साइज से हम इस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकते हैं कि जो सॉलिड है उनके इंटरमॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हुए या बहुत नियरर होते हैं, जिससे उनका शेप और साइज़ बना रहता है। तो इस तरीके से सॉलिड को डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। तो सॉलिड को अगर पिक्चर डिफ़ाइन करना है तो इस तरीके से हम सॉलिड को पिक्चर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आता है लिक्विड इन सेंस की द्रव। तो द्रव की जो फैक्ट्स हैं, द्रव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि वीक इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी कि इसके दो जो अणु हैं या जो दो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स के बीच में कम फोर्स होता है, जिसके कारण वो बहते हैं, फ्लो करते हैं। लार्ज स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो लार्ज होती है, इसलिए ना तो इसका शेप होता है और ना ही कोई साइज होता है। जिस चीज़ में डालोगे उसी शेप का हो जाएगा। अगर गिलास में दूध डालोगे गिलास वैसा ही दूध हो जाएगा गिलास शेप का। तो साइज और शेप, लेकिन वॉल्यूम जरूर डिफाइन होता है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है, ना शेप होता है ना साइज होता है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि खुद ही मैं लिक्विड फॉर्म में फिर भी कुछ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 1 डिग्री होता है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी इनका जो, यानी कि द्रव को उबालने का जो पॉइंट है, उबलने का जो पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट वो भी बहुत कम होता है। कैन बी कंप्रेस्ड, द्रव को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। इसी तरीके से जो द्रव होता है वो बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो कुछ तेज़ी से करते हैं, कुछ धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जो जितने भी लिक्विड फॉर्म्स होंगी वो फ्लो करेगी, बहेगी और लो डेंसिटी होती है, यानी कि जगह घेरने की जो क्षमता है, जो इनकी घनत्व है वो कम होता है। इस कारण से ये फ्लो करते हैं या कम चिपकते हैं। तो अगर इसे डिफाइन करना पड़े, पिक्चर ही डिफाइन करें, तो पिक्चर ही हम डिफाइन इस तरीके से किया जा सकता है कि जो इंटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इसलिए जो द्रव होता है वो फ्लो करते हैं और इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इसीलिए कम होता है। तो लिक्विड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लिक्विड के फैक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड कहा जा सकता है कि लिक्विड की क्या विशेषता है, क्या लक्षण है। तो इन 6-7 बातों को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है गैसियस फॉर्म, यानी कि गैस। तो जो गैसियस फॉर्म होता है उसके अंदर जो मैटर होता है उसके अंदर बहुत गैसों के अंदर बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होता है, इसलिए गैस जो है चारों तरफ फैल जाती है। उसका कारण ये होता है कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। इसी तरीके से वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए गैस जो है हर जगह में फिट हो जाती है। नॉट डिफाइंड, गैस का कोई साइज नहीं होता और कोई शेप नहीं होता, और इसी तरीके से गैस का कोई वॉल्यूम भी नहीं होता, इसलिए गैस को शेप और साइज में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से जो गैस की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, लो होती है, उसका घनत्व जो होता है बहुत कम होता है गैस का।
और गैस जो होती है वो चारों तरफ फैल सकती है, यानी कि कैन बी फ्लो और गैस, तो गैस जो है चारों तरफ फैलती है, इसलिए गैस, और गैस को बहुत हाईली कंप्रेसिबल किया जा सकता है। तो आपके घरों में भी गैस सिलेंडर जो है वो हाईली कंप्रेसिबल गैस है, जैसे उसका प्रेशर हटता है तो वापस गैस में चेंज हो जाता है, कंप्रेस करके हम उसे लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। अगर इसको हमें डायग्रेटिकली डिफाइन करना है तो इसके जो पार्टिकुलर्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से गैस जो होती है चारों तरफ फैल जाती है जल्दी से, जितना कि द्रव और ठोस नहीं फैल पाते, उससे ज़्यादा ये जल्दी फैल जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो आपके घरों में अगरबत्ती जलती है या आप जो स्प्रे या परफ्यूम लगाते हैं, वो लगाते के साथ ही चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो इसका इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं और चारों तरफ खुशबू या जो भी स्मेल है वो फैल जाती है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिल सके।